बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बेलिफ्ट 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इसमें बायोटेक्नोलॉजी को ऐसी फील्ड के तौर पे पढ़ेंगे जिसमें यह पोटेंशियल है कि वो हमारी जिंदगियों को बदल दे और बदल रही है। और खास तौर पे हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे अपने पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में, और देखेंगे कि किस तरह हमें यह ब्रेड मेकिंग, योगर्ट में, चीज फॉर्मेशन, वैक्सीन में और इंसुलिन प्रोडक्शन में, डाइस की प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रही है। स्क्रीन पे आपके पास ब्रिजिंग एक्टिविटी है जिसके आंसर आपको दिखाए जा रहे हैं। आज हमारा फोकस है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसमें भी हम हेल्थ केयर पे फोकस करेंगे जी। जैसा कि हमें एसएलओ में कहा गया कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट्स को चेंज कर रही है, इसमें इतना पोटेंशियल है। कैसे? ये आज हमने हेल्थ केयर में पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया बाय गिविंग अस ट्रीटमेंट अगेंस्ट फैटल डिजीजेस। आज हम उन जानलेवा बीमारियों के खिलाफ भी ट्रीटमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, ऑल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिससे हमारी जिंदगी इंप्रूव हो रही है। एक केस हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन है। इंसुलिन से रिलेटेड डिजीज जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, इट इज डायबिटीज। डायबिटीज में आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है, और ग्लूकोज का लेवल राइज इसलिए होता है कि इसे रेगुलेट करने के लिए एक प्रोटीन होती है इंसुलिन। जब तक इंसुलिन नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करती रहती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड में कम हो जाए, अगर इंसुलिन कम बने, तो आप देखते हैं ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाता है। हम पास्ट में क्या करते थे? हम पास्ट में एनिमल्स में से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करके फिर ह्यूमंस को देते थे। ठीक है, हम पास्ट में एनिमल्स में से लिया करते थे, लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल कर दिया कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या था, जहां दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को हमने मिला दिया था। आज हम इस टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाते हैं। सिंपल वही जो हमने पुराना मेथड पढ़ा, बस केस स्पेसिफिक हो गया कि यहां हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ह्यूमंस की इंसुलिन जीन है। हम बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं और ह्यूमन से इंसुलिन जीन लेते हैं। ये इंसुलिन जीन जब हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड कर देते हैं तो इस प्लाज्मिड को अब हम कहते हैं ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैक्टीरिया का डीएनए नहीं रहा, अब इसमें ह्यूमन जीन भी है, यानी इंसुलिन की जीन। इस प्लाज्मिड को आप ऐड करते हैं बैक्टीरिया में और फिर आप बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो करते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है, हर नए बैक्टीरिया में हमारी जीन होती है इंसुलिन की, और ये इंसुलिन की जीन जब बैक्टीरिया में एक्सप्रेस करती है तो आपको उस बैक्टीरिया में इंसुलिन मिलती है। और फाइनली हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया की इस कॉलोनी से अपना प्रोडक्ट यानी इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये वो इंसुलिन है जो मार्केट में हमें मिलती है, जिसको हम फिर डायबिटिक पेशेंट्स को देके उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं। तो देखो माजी में कितना मुश्किल काम था कि हम एनिमल्स फार्मिंग करके वहां से इंसुलिन लिया करते थे। आज वो छोटे से ना नजर आने वाले बैक्टीरिया भी हमें इंसुलिन बना के दे रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? हमें कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो जो एनिमल फार्मिंग जैसा एक बहुत बड़ा काम था, हम उससे बच गए, और हमारा एनवायरनमेंट भी ज्यादा फ्रेंडली हो गया कि हमारे इस मेथड ने हमारे लिए आसानी पैदा की, जिसके एनवायरनमेंट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट हेल्प जो बायोटेक्नोलॉजी से हम ले रहे हैं वो वैक्सीन्स की डेवलपमेंट है। वैक्सीन्स हमें डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी को इन डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में मदद देती है, जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है। आज हम वैक्सीन्स को
बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाते हैं। अगर आपको याद हो, जब 2020 में पाकिस्तान में कोविड आया, कोरोना वायरस का अटैक हुआ, तो दुनिया ने उसकी वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी से बनाई थी। क्या होता है वैक्सीन? हम कहते हैं कि इसके अंदर या तो वीक, इनएक्टिव या डेड और किल्ड जर्म्स होते हैं। वैक्सीन क्या है कि आपके पास वैक्सीन में या तो आप वीक और इनएक्टिव फॉर्म लेते हैं पैथोजन की, या फिर आप उस पैथोजन को खुद ही किल करके बॉडी में एंटर करवाते हैं। जब वो पैथोजन अपनी किल्ड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो हमारी बॉडी उसको पहचानती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। राइट? ये एंटीबॉडीज फिर हमें मदद देती हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट लड़ने में। नेक्स्ट टाइम अब अगर लाइव और हेल्दी पैथोजन भी हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो हमारे पास पहले से ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होती हैं। तो जैसे ही वो हेल्दी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, हमारी बॉडी में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज फौरन उसे किल कर देती हैं। तो ये हमें फायदा होता है वैक्सीनेशन का। आज क्या फायदा हुआ? वैक्सीनेशन होने की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलती नहीं है, जल्दी कंट्रोल हो जाती हैं। पाकिस्तान में हम देखते हैं हमारी हेल्थ बेहतर हो रही है। ठीक है, वो जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारा वेस्ट बनता था, अब वो वेस्ट नहीं बनता। हम आसानी से जर्म्स के अगेंस्ट, बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन के अगेंस्ट ट्रीटमेंट डेवलप करते हैं। तो ये जी आज का हमारा कंसेप्ट था, टॉपिक था। क्लास वर्क के लिए फॉर्मेटिव चेक, होमवर्क के लिए थ्राइव है। मुझे उम्मीद है कि हेल्थ केयर में जो हमने 2 केस स्टडी किए, इंसुलिन प्रोडक्शन और वैक्सीन डेवलपमेंट, इससे आपको बायोटेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंस का अंदाजा हुआ होगा। इसको कंटिन्यू रखेंगे, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। टिल देन, अल्लाह हाफिज।